Hello bachchon, let's read this question. The question says, two blocks A and B of masses 1 kg and MB equals to 3 kg are kept on the table as shown in figure. The coefficient of friction between A and B is 0.2 and between B and the surface of the table is also 0.2. The maximum force F that can be applied on B horizontally so that the block A does not slide over block B is, take G equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें दो ब्लॉक्स दिए हैं ए और बी, दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ए और बी के बीच में, बी और टेबल के बीच में 0.2 है और हमें मासेस गिवन है एम ए इक्वल्स टू 1 kg एंड एम बी इक्वल्स टू 3 kg। हमें निकालना है कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया जाए बी पर कि ए और बी एक दूसरे से अलग ना हो, साथ साथ वो चलते रहे, वो एक दूसरे से स्लाइड ना हो जाए एक दूसरे के ऊपर। हमें वो मैक्सिमम फोर्स निकालना है। की कंसेप्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन लेट्स से इट्स एफएस, उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू एन होती है। म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसी कंडीशन होती है उस हिसाब से अपनी वैल्यू को वो एडजस्ट कर लेता है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो होती है म्यू एन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें एफबीटी बनाते हैं, दो ब्लॉक्स हैं ए एंड बी। तो सबसे पहले हम ए के बारे में देखते हैं। जो मास ए है वो बी के साथ कांटेक्ट में है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। इसका मास नीचे mg प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से। बी पे फोर्स लग रहा है तो बी आगे जाने की कोशिश करेगा, बी आगे जाएगा तो ए की टेंडेंसी होगी कि वो पीछे ही रह जाएगा। अगर वो उसका मोशन पीछे की तरफ होगा ए का, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड लगेगी हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल्स टू म्यू एन कोफिशिएंट into normal reaction, and from here when we balance the forces normal reaction equals to mg। n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में 0.2 गिवन है, मास 1 और g की वैल्यू 10। तो हमारी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो 2 न्यूटन है। अब हम अपने ब्लॉक ए का एक बार एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ से हम F इक्वल्स टू एम ए ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, वो हम यहाँ यूज करेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं F अपॉन m। फोर्स जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स वो मैक्सिमम लेके चल रहे हैं हम, तो हमारी जो एक्सेलरेशन आएगी वो भी मैक्सिमम आएगी। फोर्स क्या है? 2। मास क्या है? ए ब्लॉक का 1 है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो ए की हो सकती है वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बी ब्लॉक की बात करते हैं। जो बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? एक तो क्वेश्चन में ही गिवन है एफ फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। एफ फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि बी के मोशन की टेंडेंसी एफ की डायरेक्शन में है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्ट करता है मोशन को।
तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो कि होगा हमारा F। ए की टेंडेंसी है, ए के ऊपर जो हमारा फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स, वो आगे की तरफ लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो एक्शन रिएक्शन पेयर है, रिएक्शन पेयर बी के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, 2 न्यूटन का फोर्स, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट देयर इज ऑलवेज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन ए पे हो रहा है, एक्शन का पेयर ए पे है, तो रिएक्शन का पेयर बी पे एक्ट करेगा। पर ब्लॉक बी के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर सकती है, वो होगी म्यू इंटू एन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो जो मास एक्ट करेगा ए और बी का दोनों का टेबल के ऊपर, उसकी वजह से लगेगी। तो यहाँ पे हमें ए का मास भी इंक्लूड करना होगा। तो म्यू इक्वल्स टू मास ऑफ ए इज 1, मास ऑफ बी इज 3 इंटू जी। जी 10 लेंगे तो म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.2 इंटू 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 8 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स हमारी 8 न्यूटन लगेगी। एफ नेट निकाल लेते हैं हम कि नेट फोर्स कितना लग रहा है बी के ऊपर। एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है? एफ नेट है ये जो एफ लग रहा है माइनस रिएक्शन पेयर माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसमें से माइनस होगा। तो एफ नेट हो जाएगा हमारा एफ माइनस 2 माइनस 8 इक्वल्स टू मास कितना है हमारा 3, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो सकती है 2, F equals to F maximum force that can be applied equals to 16 Newton. The final answer is 16 Newton. Option A is correct. Hope you understood it well. Best of luck.